आरोप अपने भाई पर लगाए और इससे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा निश्चित तौर पर सामने आ रही है, जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। शुक्रिया हमारे सहयोगी आशुतोष का इस पूरे अपडेट के लिए। बात राजधानी दिल्ली से आए एक दिल दहला देने वाली खबर की। द्वारका इलाके से ये हृदय विदारक खबर सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया, रील्स के बढ़ते पागलपन और सड़कों पर कानून की धज्जियां उड़ाने वालों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक हादसे ने एक हंसता खेलता परिवार को ताउम्र का दर्द दे दिया। 23 साल के साहिल धनेश्रा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन अब इस मामले में साहिल की सिंगल मदर ने कानून व्यवस्था और एक रईसजादे की रीलबाजी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। साहिल की मौत मामले में अब साहिल की मां ने न्याय की गुहार लगाई है। रीलबाज नाबालिग ने कहा, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे की जान ले ली, मेरे मासूम को गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। साहिल को न्याय दिलाने की लड़ाई जारी रहेगी। साहिल की मां का कहना है कि वो पढ़ाई के लिए मैनचेस्टर जाने वाला था। ऑफिस जाते समय रीलबाज भाई बहन ने बेटे की जान ले ली और पिता, बेटा, बेटी हादसे के जिम्मेदार हैं, क्योंकि पिता ने उन बच्चों को गाड़ी दे दी जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिन्हें गाड़ी चलाना नहीं आती है, जिन पर पहले से 19-19 चालान कटे हुए हैं। साहिल की मां अब बेसुध हैं, बदहवास हैं, बेटे की फोटो को लेकर रो रही हैं, बिलख रही हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं। 23 साल के एक नौजवान की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब उनकी मां जो है इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। जाहिर तौर पर मां के सिर से बेटे का साया छिन गया, लेकिन फोटो, बेटे की आखिरी कुछ यादें लेकर ये मां लगातार इंसाफ की मांग कर रही है। मां का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। एक ऐसा बेटा जिसने न जाने कितने सपने सजोए हुए थे, मां की हेल्प कर रहा था, वो बेटा अब इस मां के साथ नहीं है। जाहिर तौर पर मां के दर्द को आप देख सकते हैं और तस्वीरों के ज़रिए सबसे पहले हम कुछ चीज़ें दिखाना चाहेंगे। ये उसी साहिल ने कुछ मैसेज लिख रखे हैं। जाहिर तौर पर माँ का ये कहना है कि बेटा काफ़ी टैलेंटेड था, विदेश में जाकर पढ़ना चाहता था और तमाम यादें लेकर अब ये माँ जो है वो इंसाफ की मांग कर रही हैं। इना जी, आपको कब जानकारी मिली और जब आप वहाँ पर गई तो क्या कुछ बताया गया आपको? मुझे कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि वहाँ पे जाके बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मेरे बच्चे की ऐसी हालत देख के तो मुझसे एक्सेप्ट ही नहीं हुआ और मैं चिल्लाने लगी वहाँ पे। एम्बुलेंस खड़ी थी तो उसको, मेरे चिल्लाने के बाद उसको एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल ले जाया गया और मेरे कोई जानकार थे मेरे साथ जो मेरे से पहले मेरे ऑफिस से आ चुके थे वहाँ पे। वो मुझे अपनी गाड़ी में लेके गए वहाँ पे हॉस्पिटल इंदिरा गांधी, और वहाँ पे इन लोगों ने पहले ही उसको डेड डिक्लेयर कर लिया था, पुलिस वालों ने अपने आप ही। और जब मैंने बहुत चिल्लाया तो बहुत चिल्लाने के बाद जो है इन्होंने एक वो ईसीजी की फॉर्मेलिटी की वहाँ पे। 4-4.5 घंटे वहाँ पे स्लिप बनाते रहे, 2-2.5-3 घंटे कम से कम वहाँ पे लगे। 1:30 या 2 बजे के आसपास हम हॉस्पिटल गए थे और 4:30-5 बजे तक वो पर्ची वर्ची जो भी ये बना रहे थे, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इतना 3 घंटे तो हम कम से कम वहाँ थे। मैं वहाँ पे चिल्लाती रही हॉस्पिटल में कि मेरे बच्चे को चोट लगी है, मुझे उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने दो। आई वॉन्ट टू टेक अ लास्ट कॉल माई सेल्फ। मुझे बॉडी नहीं थी बच्चे की, मुझे बच्चे की बॉडी नहीं थी, मुझे उसके पास खड़ा भी नहीं होने दिया, मुझे लेडी गार्ड से धक्के दिलवा के बाहर निकलवा दिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर साहिल के साथ हुआ क्या था, आपको बताएंगे। रीलबाज रईसजादे ने साहिल को मार डाला। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो में वो आ रहा था और उसने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। इस बेकाबू स्कॉर्पियो का नंबर था UP 57 BM 3057। आरोपी अपनी बहन के साथ रील के लिए स्टंटबाजी कर रहा था। गलत लेन में ये लोग गाड़ी चला रहे थे और स्टंटबाजी अलग से कर रहे थे। स्कॉर्पियो चलाने वाले नाबालिग के पास लाइसेंस भी नहीं था। 3 फरवरी को अपने ऑफिस जा रहा था साहिल धनेश्रा। रीलबाजी के चक्कर में बाइक सवार ने साहिल को ही उड़ा दिया। 23 साल के साहिल धनेश्रा की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने कैब और बस को भी टक्कर मारी। हादसे में कैब चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ। तो जिस जगह पर हादसा हुआ, आपको बता दें, वहां पर भी आप अगर तस्वीरें देखेंगे तो एक नहीं 2-4 और गाड़ियों को तेज रफ्तार की वजह से स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी और एक टैक्सी ड्राइवर को भी घायल कर दिया।
एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कल का साहिल जब अपनी बाइक से द्वारका के ठीक इसी जगह पर जब पहुंचता है, उसी दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार उसे टक्कर मार देती है, जिसके बाद साहिल की मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि सेक्टर 11 से जो नाबालिग है वो अपनी बहन के साथ ठीक इसी रास्ते से तेज रफ्तार से वो आ रहा था। उसी दौरान साहिल चूंकि अपने घर से काम के लिए निकला था और जब वो इस रास्ते से यहाँ से ऐसे टर्न लेता है, बताइए जा रहा है कि उसकी बाइक के आगे एक बस थी और बस से वो जैसे ही साइड में देखता है, उसी दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार उसे टक्कर मार देती है। टक्कर मारने के बाद गाड़ी की रफ्तार कितनी तेज रही होगी, इसका अंदाजा इस बात से भी समझा जा सकता है कि ठीक इसी जगह पर एक कैब खड़ी थी, स्विफ्ट डिजायर कार थी, जिसे जो स्कॉर्पियो चालक है वो इस कैब को भी टक्कर मारता है, जिसके बाद कैब चालक जो है वो बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसका इलाज चलता है। बताया जा रहा है कि आरोपी जो नाबालिग है वो अपनी बहन के साथ आ रहा था और इस दौरान एक रील बनाने की बात जो है वो भी सामने आ रही थी। जो चश्मदीद थे उनका साफ तौर पे ये कहना था कि स्कॉर्पियो कार की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये पूरा हादसा हुआ। और कार की रफ्तार का अंदाजा इस बात से भी समझा जा सकता है कि जब साहिल की बाइक को टक्कर मारता है, उसके बाद कार पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है। और हादसे से ठीक पहले का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। आरोपी की बहन ने ये वीडियो बनाया था। तो इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि रफ्तार कितनी ज्यादा है। आप देखिए, साहिल जिस हादसे का शिकार हुआ वो इसी स्कॉर्पियो से हुआ था और इसे चला रहा नाबालिग कितनी तेजी से चला रहा है। बगल में उसकी बहन बैठी है, जो बताया जा रहा है वो वीडियो शूट कर रही है। लेकिन अब गाड़ी के अंदर से आप बाहर की तरफ देखेंगे तो आपको इसकी स्पीड का अंदाजा हो जाएगा कि एक तो ये रॉन्ग साइड गलत लेन में चल रहा था और इतनी तेजी से ये गाड़ी चला रहा था। इनके लिए ये मस्ती थी, अय्याशी थी, लेकिन किसी और के लिए जिंदगी भर का वो दर्द का सबब दे गया है। एक माँ के लिए जो सिंगल मदर थी, 23 साल से अपने बच्चे को पाल रही थी, आगे उसके लिए सपने बुन रही थी, उसकी जिंदगी खत्म कर दी एक तरीके से। ये 3 तस्वीरें इस हादसे की आप देख रहे हैं। हादसे में जान गंवा चुके साहिल के दोस्त और उसके मामा का भी इस हादसे के बाद क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मानस हैं, जो कि साहिल के दोस्त हैं। मानस, आपसे जानना चाहेंगे आपकी साहिल से कब आखिरी बार बात हुई थी? मेरी साहिल से एक्सीडेंट से 2 दिन पहले बात हुई थी। रात में हम मिले थे फेस टू फेस। हम सारे दोस्त हैं और वही लास्ट मेरी बात थी उससे। और जिस दिन वो जा रहा था उस दिन तो कोई बात नहीं हुई मेरी उससे। हालांकि आपको कब पता चला और क्या कुछ पता चला? मैं बता देता हूँ आपको। मैं ऑफिस में था जिस टाइम इसका एक्सीडेंट हुआ है, तो 11:30-12 बजे की बात है। ठीक है, मेरे को पता चली 5:30 बजे शाम में, जो कि मेरे को मेरे दोस्त का फ़ोन आया। उसने बोला कि भाई साहिल के साथ ऐसे ऐसे हो गया। तो मैं वहाँ पे गया सेक्टर 11 और मैंने वहाँ पे जो देखा वो मैं आपको बता देता हूँ। सारे दोस्त वहाँ पे मौजूद थे हम, और जो रोड था उसका कंक्रीट उधड़ा पड़ा था। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्कॉर्पियो कितनी स्पीडिंग कर रही थी और कितना स्ट्रॉन्ग वो कोलिजन था, जिससे कि कंक्रीट भी उखड़ रहा है रोड का। और लगने के बावजूद, R15 के 2 टुकड़े होने के बावजूद स्कॉर्पियो इतनी स्पीड में थी कि वो आगे जाके कैब में लगी है और कैब वाला क्रिटिकल कंडीशन में है। अच्छा, तो अब आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि सज़ा होनी चाहिए, साफ सीधी बात है। क्योंकि अगर 1% उनको अपनी तरफ से बुरा भी लग रहा होता कि भाई हमारे बच्चे से ऐसी गलती होगी, सबसे पहली बात तो ये कोई बात थी नहीं जस्टिफाइबल कि भाई हमने हमारे बच्चे को गाड़ी चलानी आती है, हमने उसको बिना लाइसेंस की गाड़ी दे दी सड़क पे चलाने को, तो डेथ सेंटेंस है, खुलेआम घूमता हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी एक अपनी तरफ से एक ह्यूमैनिटी के तौर पे उनको आके एक बार मम्मी से पूछना चाहिए था कि भाई आपका हमने इतना बड़ा लॉस किया है, व्हाट कैन वी डू फॉर यू। आप ये चीज़ समझ रहे हो? और दूसरी बात जो सबसे मेजर कंसर्न है इस चीज़ का कि FIR में 19 साल उम्र लिखी हुई है, विच इज़ एडल्ट, कंसिडर्ड एडल्ट। और साहिल कहाँ जॉब करता था? साहिल तो अभी फ्रीलांसिंग कर रहा था 2 जगह। एक तो गिफ्ट पैकेजिंग का काम कर रहा था वो अपने भैया के साथ, और दूसरा अपनी प्रॉपर्टीज़ में फ्रीलांसिंग कर रहा था। और बाकी मेरे हिसाब से वो सुबह इंटरव्यू के लिए जा रहा था 11:30 जब एक्सीडेंट हुआ उस टाइम। आपसे जानना चाहेंगे आपको कब पता चला और क्या कुछ पता चला? मुझे तो जी सुबह पता लगा, मैं घर पे सो रहा था तो मेरे पास तो जीजू आए थे छोटे वाले, उन्होंने आके मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गया।
मैं यकीन नहीं कर पाया, मुझे नहीं पता था, मैं सोचा मजाक कर रहा है, पता नहीं क्या है। फिर उसके बाद जब उनके साथ आया मैं यहाँ पे, आने के बाद जो है यहाँ से जो है वो बॉडी लेके आए वहाँ से मोर्चरी से। बॉडी लाने के बाद जो है उसके बाद अंतिम संस्कार करा वहाँ पे। इस हादसे में घायल ड्राइवर अजीत सिंह का भी बयान सामने आया है, जो एक कैब ड्राइवर था, खाना खाने के लिए गाड़ी से निकला था। ये सुनवाते हैं। उधर साइड में खड़ा था, ये लाल बहादुर कॉलेज है उसके साइड में, तो उधर पीछे से वो स्कॉर्पियो आई और उसने मेरी गाड़ी में ठोक दी और मेरी गाड़ी आगे जाके लगी बस में। और फिर कुछ बच्चों ने मेरे को बाहर निकाला गाड़ी से और उन्होंने हॉस्पिटल भिजवाया, ये इंदिरा गांधी। हादसे के बाद आरोपी बच्चे के पिता का कहना है कि हादसा बहुत ही दुखद है। उनका कहना है कि जैसे ही हादसे की जानकारी मिली, मैंने कहा कि बच्चे को अस्पताल लेकर जाओ, बच्चे की जान बचाने की कोशिश करो। मैं इस घटना से घबराया हुआ हूं। पीड़ित परिवार से मिलने जाऊंगा, मुझे बहुत दर्द है। उस समय के बाद में आपको क्या पता चला? मैं दिल्ली से 31 तारीख को गोरखपुर कुशीनगर के लिए बिजनेस प्लान, अपने बिजनेस के लिए गया था। 3 तारीख को 11 साढ़े 11 बजे का करीब 12 बजे मुझे फ़ोन आया, जे आपका बच्चा स्कॉर्पियो से एक्सीडेंट कर दिया है। मैं भी घबरा गया। मैं तुरंत घबराते हुए मुझे भी फ़ोन गया, बोले कैसे हुआ। जब तक उसकी माँ भी स्पॉट पे गई, बगल में ही लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज है। मैं अपने वाइफ से बात किया, कैसे हुआ, कैसे चाबी ले गया। आप कहाँ थे उस समय? मैं उस समय गोरखपुर उत्तर प्रदेश कुशीनगर गया था बिजनेस का काम से। और चाबी घर पे छोड़ के गया था? चाबी घर पे ही था। फिर मैं वाइफ से बहुत डांट के पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, बच्चा को इलाज कराओ। वो बच्चा कैसा है जिसको चोट लगा है, क्योंकि वो भी एक बच्चा, जाओ हॉस्पिटल ले जाओ। जब तक सारे भीड़ का आवाज़ आने लगा, फ़ोन, वो भी घबराई हुई थी मेरी वाइफ। हम बोले ठीक है, देखो कोशिश करो बच्चा बच जाए, जैसे भी हो बच जाए, ताकि वो भी बच्चा है। मेरे बच्चा को मैं बोला तुम वहीं पर रहो, कोई नहीं जाओ, बच्चा को ले जाओ किसी भी तरह का, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट्स हूँ। मैं सोच सकता हूँ जो उनकी भी दर्द के लिए मुझे भी दर्द है। आरोपी जो कार चालक था, जो बालिग या नाबालिग है, इसे लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। उसके पिता को आपने सुना, कह रहे हैं कि मेरा भी बच्चा है, मैं भी पिता हूं, ये दर्द समझ सकता हूं। लेकिन अगर वो दर्द समझ सकते हैं तो सवाल ये भी कि अपने बच्चे को उन्होंने स्कॉर्पियो क्यों दिया? नाबालिग है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो फिर गाड़ी क्यों दी? 19 चालान है, तो गाड़ी सड़क पर कैसे घूम रही थी? दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अनुज मिश्रा जुड़ चुके हैं। अनुज, आपने तो साहिल की मां से भी बात की, उनके ऊपर तो जिंदगी भर का जो दर्द टूटा है, शायद ही कोई और वो दर्द समझ पाए जो उस मां पर बीत रही होगी। रो रो कर उनका बुरा हाल है, बदहवास हो गई हैं। एक तरफ बच्चे का अंतिम संस्कार कर रही हैं और दूसरी तरफ जेल से आरोपी रिहा हो जाता है। रईसजादे के औलाद हैं, बिजनेसमैन के बच्चे हैं, तो क्या कानून जेब में लेकर घूमेंगे? जी बिल्कुल, उस माँ की तो पूरी दुनिया ही लूट गई है और यही वजह है कि माँ का रो रो कर बुरा हाल है। माँ इंसाफ की गुहार लगा रही है। लेकिन सबसे पहले अब हम आपको वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये वही स्कॉर्पियो कार है जो साहिल की मौत की वजह बनी। अगर तस्वीरों के जरिए आप स्कॉर्पियो को देखें तो गाड़ी की रफ्तार कितनी तेज रही होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आप देखिए ये पूरा हिस्सा आगे का क्षतिग्रस्त है, डैमेज है, यानी टक्कर बेहद जबरदस्त रही होगी और यही वजह है कि गाड़ी के जो एयर बैग्स हैं वो भी खुल गए। अब हम आपको वो बाइक दिखाना चाहेंगे जिस पर साहिल सवार होकर जा रहा था। बाइक को आप देखिए, बाइक पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, पहिए उसके अलग हो चुके हैं और पूरी बाइक जो है वो बुरी तरह से डैमेज है। यानी इससे समझा जा सकता है कि कितनी तेज ये टक्कर रही होगी। इसके बाद जब ये स्कॉर्पियो गाड़ी जो है बाइक को टक्कर मारती है जिस पर साहिल सवार रहता है, उसके बाद इसी कार से वो टकराती है और इस कार को भी देखा जा सकता है। ये स्विफ्ट डिजायर कार जो कि कैब है, इसको देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये गाड़ी जो है वो बुरी तरह से डैमेज है, क्षतिग्रस्त है, पीछे से टक्कर मारी जाती है और उसके बाद गाड़ी जो है वो आगे जाके टकराती है। ये गाड़ी भी पूरी तरह से कहा जा सकता है खत्म हो चुकी है। यानी साफ तौर पर स्कॉर्पियो कार की रफ्तार को समझा जा सकता है और यही सवाल जो लगातार साहिल की मां है वो उठा रही है। उनका ये कहना है कि रील बनाने के चक्कर में क्या गाड़ी को तेज चलाया जा रहा था। उनका ये
सवाल है कि जब बेटे के पास लाइसेंस नहीं था तो उसे गाड़ी चलाने की इजाजत क्यों दी गई? क्यों उसके साथ जो उसकी बहन थी उसने मना नहीं किया कि गाड़ी इतनी तेज नहीं चलाओ? तो जाहिर तौर पर मां लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही है। मां का यह कहना है कि इस बाबत जो है पेरेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई निश्चित तौर होनी पर चाहिए। ऐसी घटनाओं में पेरेंट्स अब जाए, जितनी भी हमदर्दी दिखा लें, वो बहुत बड़े इस मामले में लापरवाही के आरोपी हैं, दोषी हैं, क्योंकि बच्चों को इजाजत कैसे मिल जाती है बिना लाइसेंस के गाड़ी लेकर सड़क पर उतरने का? उनकी अय्याशी किसी और के लिए जिंदगी भर का गम बन गया। बहरहाल ये स्कॉर्पियो भी जो आरोपी बच्चा था जो गाड़ी चला रहा था उसके पिता के नाम पर रजिस्टर्ड थी, उसके नाम पर नहीं। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल जो जवाब तलाशती मां है उसकी आंखों में आंसू है और न्याय के लिए वो सबसे गुहार लगा रही है। शुक्रिया अनुज पूरी जानकारी के लिए।